रिपीटेशन का। अब तक जो हमने देखा, जो लास्ट में था वो क्या था कि कौन से क्लिक करा हुआ इमेज है जो क्रॉस रहता है, तो क्रॉस को हम स्ट्रेट करेंगे सबसे पहले, और स्ट्रेट करने के बाद हमने क्या करा था, उनका रिपीटेशन हमने सही करा। अभी देखते हैं कि अब आगे का रिपीट हो गया। अभी जो हमका हमारे सामने जो डिजाइन है उसके अंदर क्या है, और आगे वाली जो डिजाइन थी उसमें चेंज क्या है वो देखते हैं। अब तक जो डिजाइन थी उसके अंदर क्या है कि एक डिजाइन को हम ओपन कर लेते हैं, डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, फिर आगे देखते हैं। हम अभी तक जो चेंज कर रहे थे, जिस हिसाब से रिपीट बना रहे थे, उसमें क्या था कि डबल क्लिक करा, यहाँ से लॉक ओपन करा, कंट्रोल की कैनवास 200%, ओके, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे कंट्रोल बैकस्पेस से, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि इसको राइट साइड मूव करा, ओके, अल्टर से मूव टूल सिलेक्ट है और इरेजर कर दिया, ठीक है। सॉरी, इरेजर हमें स्ट्रेट करना है। इरेजर कैसे स्ट्रेट करना है, अल्टर, राइट क्लिक, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, समझ लो कि मेरे पास अभी हार्ड इरेजर है, क्या मैं यहाँ पे हार्ड इरेजर कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इमेज जो है स्प्रे स्टाइल में है, वाटर कलर में है। अगर ग्रेडिएशन में इमेज है, वाटर कलर्स में है, तो क्या होगा, उसका जो हार्ड पोजीशन नहीं है, तो उसके अंदर हम हार्ड इरेजर नहीं देख सकते। हम यहाँ पे ऐसा इरेजर नहीं देख सकते, हमें कैसा देना है, तो हमें यहाँ पर ये डिजाइन के हिसाब से हमें सॉफ्ट रखना है, हार्डनेस जो 0 रखनी है, और फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट आया रिजल्ट, ओके। तो ये वाली जो इमेज है इस टाइप की, जिसके अंदर वाटर कलर इमेज है, स्प्रे स्टाइल में इमेज है, तो उसके अंदर हम इरेजर जो है वो सॉफ्ट रखेंगे। सॉफ्ट मतलब क्या, हार्डनेस जो है वो 0 होनी चाहिए। और अब ये हम यहाँ ये इमेज देखें, जिसके अंदर हम सबसे पहले लॉग ओपन करेंगे, कैनवास, कंट्रोल सी 200%, टैब प्रेस करना है। टैब जैसे प्रेस करते हो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर हम परसेंटेज सेट करें ऊपर के की से, बाकी स्टेप 200% और ओके कर देंगे। नया लेयर ट्रैक करके डाउन साइड रखेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस से कलर फिल करना है, ठीक है। इसका रिपीट कैसे बनेगा, अल्टर, डाउन साइड आएंगे सबसे पहले, ओके। हम यहाँ पे क्या करना है, इरेजर जो है वो सॉफ्ट है, ओके, मैं यहाँ से इरेजर कर रहा हूँ, क्या ये चीज चलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर कंप्लीटली आउटलाइन, कंप्लीट फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर जो है वो कटा हुआ, आधा अधूरा दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप की जो डिजाइन आए जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लर ना हो, मतलब उसका जो ऑपोसिट है वो डाउन नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली हार्ड ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमें इरेजर कौन सा यूज करना पड़ेगा, इरेजर जो है इरेजर के अंदर हार्डनेस जो है वो हमें 100% या तो 90% के समथिंग रखना है। इतना क्लियर हुआ? हमें क्या करना है, हार्डनेस जो है वो क्या करना है, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऑपोसिटी है उसको हम हल्का सा डाउन करना है, ठीक है। जैसे हमने ऑपोसिटी डाउन किया, हमें दिख रहा है कि जो ऊपर वाली जो डिजाइन है उनका जो रिपीटेशन कहाँ तक है, मतलब पार्ट्स कहाँ तक है वो दिखेंगे, ठीक है। हमें ऑपोसिटी को इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि दोनों में से ऊपर वाला लेयर कौन सा है और नीचे वाला लेयर कौन सा है वो समझ में ना आए, ओके। हमें कितना करना है, थोड़ा सा ही, हल्का सा, तो जैसे पीछे वाला डिजाइन है वो सिर्फ हमें शो होना चाहिए कि यहाँ तक उसका डिजाइन है, उतना ही रखना है। दूसरी बात कि हमारे पास जो अभी डिजाइन है इसको मैं वापस बना रहा हूँ, अभी फिलहाल राइट साइड जाएंगे, ओके। यहाँ से आपको इजीली समझ आएगा। इनको मैं थोड़ा सा अंदर रख रहा हूँ, ओके। यहाँ पर हमारे पास कितनी इमेज है, 2 इमेज, ओके। एक जो रिपीटेशन के लिए ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या करा, वो रिपीट के लिए यही इमेज यहाँ पर रखा, ओके।
यहाँ पर हमें दो तरीके से कट दिख रही है, एक तो फिर लेफ्ट वाली इमेज है उसका कट दिख रहा है, और एक जो राइट वाली इमेज है उसका भी कट दिख रहा है, फ्लावर्स कट रहा है। ओके, तो हमारे पास जो राइट वाली इमेज है उसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इसके आगे इमेज नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट वाली इमेज है, लेफ्ट वाली साइड वाली इमेज है, उनके पास क्या है कि इमेज जो है वो अवेलेबल है, सिर्फ क्या है ये ऊपर वाली जो इमेज है उसके पीछे छिपा हुआ है। हम ये वाली इमेज में इरेजर प्रेस करते हैं तो नीचे वाली इमेज क्या है हमें शो होगी, मतलब नीचे वाले ये वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो यही मेथड से हमें क्या करना है, डिजाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना। ओके, इनको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अनडू कंट्रोल टर्न सेट। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ा सा एरिया छोड़ के हमने डिजाइन को सेट करा। ओके, फिलनेस है वो थोड़ा सा डाउन करेंगे, ऑपोसिटी है तो फिलनेस कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम कितना रखना है कि पीछे वाली जो इमेज है उसका हल्का सा छाया दिखना चाहिए, मतलब डिजाइन दिखना चाहिए कि वो कहाँ तक, ये जो लाइन है वो कहाँ तक जा रही है और कैसे जा रही है वो सिर्फ दिखना चाहिए। ओके, इरेजर ले लिया, हार्डनेस 100% के आजू बाजू होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो हमें ये इमेज है रेड कलर है वो कम्प्लीटली नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम फिलनेस को थोड़ा और बढ़ाएंगे, मतलब और कम करेंगे। तो हमें यहाँ पे इमेज दिखा रेड कहाँ तक है, कंट्रोल एच से ये जो सिलेक्शन दिख रहा है, पिक्सल दिख रहे हैं वो हाइड हो जाएंगे, पिक्सल हाइड हो जाएंगे कंट्रोल एच से। हमें यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसको छेड़ना है नहीं, उसको इरेजर नहीं करना है। हमें इरेजर कौन सा इरेजर करना है, जो आधा है उसी को हमें इरेजर करना है, जो कंप्लीट है उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये आधा है, ये बराबर, ये आधा है तो उसको हटाएंगे, ये आधा है उसको हटाएंगे। ठीक है, ओके, वापिस से हम ऑपोसिटी हल्का सा डाउन करेंगे। ओके ओके ओके, हमें फिलहाल यहाँ पे इरेजर करना है तो ये वाला पार्ट हमें कंप्लीट दिखना चाहिए। तो राइट इरेजर, ओके यहाँ पर इरेजर हमें कंप्लीटली क्या करना है, ओके परफेक्टली ऑब्जेक्ट के परफेक्टली टच करके ही हमें क्या करना है उसको, जो हमारा दूसरी डिजाइन का ऑब्जेक्ट है उसको क्या होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटली दिखना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो है वो कंप्लीटली जॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे वापिस कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था दिख नहीं रहा था तो हमने थोड़ा ऑपोसिटी ज्यादा कम कर दिया। वापिस हम हमारे नॉर्मल पे लेके आएंगे। ओके, अब ये जो इमेज है वो आधी है हमें हटानी पड़ेगी, वो हटाएंगे तो उसके नीचे से दूसरी इमेज आएगी, वो कहाँ तक जा रही है, तो हम क्या करेंगे वहां तक इरेजर कर देंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया, इमेज जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, ये हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। सही हो गया, ओके आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो आधा पार्ट है उसको मैं कंप्लीटली करने जाऊँ तो ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जो इमेज सही हो रहा उसी को करेंगे, बाकी एरिया को हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। ठीक है, ये भी हटा दूं, ये हट सकता है, रिमूव हो जाएगा। इनको भी रिमूव करते हैं, क्योंकि नीचे का जो फ्लावर है वो कंप्लीट बाहर हो रहा है। ओके, ओके ये हो चुका है, यहाँ पर हम जूम करना है और ये वाला एरिया है उसको हम परफेक्टली इरेजर करना है, जैसे डिस्टर्ब ना हो उस हिसाब से। ओके, ये हो चुका है कंप्लीट, यस। ये वाली लाइन है उसी को हम बाहर निकाल रहे हैं सिर्फ।
यहाँ पर देख सकते हो मैंने इरेजर ज्यादा मार दिया तो ये खराब हो चुका है। नहीं, ये हम बाहर निकाल लिया। ओके, ठीक है। हमने अभी तक जो इमेज बनाया वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रूव करा। हमने इतना पार्ट कनेक्ट करा है, बीच में ये एक है वो रहने दिया है, वो लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया है वो भी सॉल्व होगा। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐड कर देंगे, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर वापस हमारे पास आधी इमेज है, उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। हम सही से रिमूव करेंगे। अब ये जो है वो आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हमारा डिजाइन क्लोज हो रहा है तो हम इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके लिए आगे हम देखेंगे। ओके, जो इमेज पॉसिबल है उतना ही करेंगे, बाकी के लिए हम आगे लास्ट में प्रोसेस उनका करेंगे, ठीक है। ये भी ऐसे ओपनली छोड़ देंगे, बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितना भी कनेक्ट हो सकता था हमने कनेक्ट कर लिया है। फिर इसको फुल कर देंगे, ये आप देख सकते हो कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है। ये एरर है, यहाँ पर एरर है, ये एरर है, और यहाँ पर एरर है। वो एरर को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम मर्ज करेंगे। ओके, मर्ज करने के बाद आगे से डिलीट। क्यों इस तरह से लिया, क्योंकि हमने जो डिजाइन्स को क्या करा था कि लेफ्ट साइड से मूव करके राइट साइड लेके आए थे, ठीक है। लेफ्ट साइड से मूव करके राइट साइड आए थे तो लेफ्ट साइड ही हम सिलेक्शन बना के डिलीट करना है, ठीक है। ओके, अल्टर प्रेस करना है, राइट साइड आएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीटली कनेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन बनाएंगे, मर्ज करना है और डिलीट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप, यहाँ पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा अंदर रखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं फिलनेस थोड़ी सा डाउन करूँ। ओके, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ओके, रिमूव करना स्टार्ट करें। ये वाला जो है वो फ्लावर क्या हो सकता है, यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है तो करेंगे, सही दिख रहा है तो रखेंगे, बाकी हटा उनको रिमूव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम कंप्लीटली ये आउटलाइन से टच करके हमें इरेजर करना है। हो चुका है कनेक्ट। ओके, ये कंप्लीट, ये वाला पार्ट हटाना होगा। उसके नीचे से क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। इनको ऐसे रखेंगे। तो समझ लो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इमेज क्या है, तो इसको चालू बंद करके हम देख सकते हैं कि हमारे ये पूरा कंप्लीटली हटा सकते हैं, मतलब रिमूव करेंगे तो नीचे से कौन सी डिजाइन आ रही है, तो हम ये वाले पार्ट पूरा रिमूव कर सकते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर टच कर देंगे, ये हमारा हो गया। इनको भी टच करेंगे, ये भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये वाला फ्लावर था उसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो उसको वैसे ही कंडीशन में उनको रख देंगे। करके चेक करें तो हमारे पास एरर अभी भी यहाँ पे है, ये एरर है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। मर्ज, डिलीट, अल्टर प्रेस करके डाउन साइड, कनेक्ट हो चुका है। मर्ज और डिलीट, ये अभी हमारा जो बना हुआ फाइनल रिपीट बन चुका है, लेकिन
रिपीट जो बना है उसके अंदर क्या है कि कोई एरर रह चुका है, जैसे डिजाइन खराब है, यहाँ पे आती है, यहाँ पर भी आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। लासा टूल्स, सबसे पहले लासा टूल्स लेंगे, जो भी खराब एरिया है, ठीक है, खराब एरिया मतलब ये वाला एरिया है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन ले लूँ, ठीक है, शिफ्ट F5, शिफ्ट F5, मैन्युअली देखे वो कहाँ से आता है, एडिट फिल, शिफ्ट F5 लिखा है, ओके। यहाँ पर क्या है आपके यहाँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट हमें चाहिए कंटेंट, और कंटेंट और सिलेक्ट करेंगे, ओके करना है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, वो पार्ट रिमूव हो चुका है, ये वाला जो है उसको भी हमें रिमूव करना है, तो उसके आउटर साइड पे मैंने सिलेक्शन लिया, एडिट फिल, ओके, ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, इसको भी रिमूव करना है, इसको हम अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से मतलब सीखते हैं आगे। ये सिलेक्शन रिमूव करने के लिए सिलेक्शन कंट्रोल डी, ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टैम्प टूल, ओके, ओके राइट। स्टैम्प टूल काम कैसे करता है, यहाँ पे हमने ले लिया क्लोन स्टैम्प टूल, राइट, अल्टर राइट क्लिक, यहाँ पर भी क्या होता है, स्टैम्प ब्रश का ही यूज होता है, तो यहाँ पे हमें हार्ड ब्रश चाहिए, तो हमने सेटिंग सबसे पहले हार्ड कर लिया ब्रशेस, ओके राइट, अल्टर प्रेस करना है, अल्टर प्रेस करके जो भी ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक कर रहे हो, ठीक है, अल्टर प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, अल्टर प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, तो वो एरिया क्या हो गया, यहाँ पर कॉपी दिख रहा है, यहाँ पे मैं हार्ड सॉफ्ट ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये एरिया, यहाँ पर ये वाला एरिया क्या हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब मैं जैसे आगे भी क्लिक करूंगा प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जो नेक्स्ट एरिया है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, यहाँ पर फिल होता रहेगा। वापस करते हैं, अल्टर प्रेस करके समझ लो ये वाला एरिया मैंने क्लिक करा है, कॉपी हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अभी मैं जैसे ही आगे कोई भी पार्ट फिल करूँ तो क्या होगा, उसके आगे वाला एरिया फिल होता रहेगा, ठीक है। ये होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर अलाइन सैंपल का टिक ओपन, इनको मैं कर रहा हूँ ऑफ। अब क्या हुआ, मैंने जो यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर ये फ्लावर्स लिया था, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तब तक क्या हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो क्या हो गया, वापिस से वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाँ निकाल लिया, देख सकते हो, जैसे ही क्लिक करके रिमूव करेंगे, क्लिक को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वापिस से वही स्टेप जो है वो हमें शो कर रहा है, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वापिस से मैं कर रहा हूँ तो वापिस वो आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर समझ लो कि टिक ऑन है, तो नेक्स्ट स्टेप ही जैसे क्लिक छोड़ भी दूंगा तो भी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर हमें फिल होगा, और ये जो है वो बार बार जो हमने कॉपी करा था वही फिल होगा, देख सकते हो, और यहाँ पे आप देखते हो कि उसके आगे वाला फिल होगा, देखा, ओके, इनको हम रिमूव कर रहे हैं, कंट्रोल कर सेलेक्ट, ओके। हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो है तो रिमूव करना है स्टैम्प टूल से, तो एफ स्टैम्प टूल हमने सिलेक्ट कर दिया, तो खाली एरिया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, वो एरिया कॉपी हो चुका है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे, वापिस से लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर हम जैसे ही देख सकते हो, यहाँ पर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई देता होगा, देखिए, ठीक है, वो पार्ट यहाँ पर फिल हो रहा है, हमें वो पार्ट्स नहीं चाहिए, हमें तो ब्लैक कलर ही चाहिए था, तो यहाँ पे अनलाइन सैंपल कर ठीक है उसको रिमूव कर दूं। अब क्या होगा,
मैंने जो ब्लैक कलर सिलेक्ट कर रहा था वही बार बार रिपीट हो रहा। ठीक है। ओके, समझ लो ये वाला जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे अल्टर प्रेस करके ये वाला एरिया ले लूँ, टैम टूल सिलेक्ट है, वही एरिया हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्लिक करके छोड़ देंगे। क्लियर, रिमूव हो चुका है, अब वही है। ओके, आगे का स्टेप देखें। समझ लो ये वाला जो एरिया है वो हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, या तो समझ लो ये वाला एरिया हमारा क्या हो रहा था, खराब, बिल्कुल हमने खराब ही ले लिया है। एम टूल से इसको मैं खराब कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास समझ लो कि इस हिसाब से पार्ट आया हुआ था जो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो आता है उसको हम कंप्लीटली हटाएंगे, या तो फिर हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट है ये, तो उसी को हम सेट करेंगे यहाँ पर। अगर समझ लो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, दोनों तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो क्या कर रहा हूँ, हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, लासो टूल से क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन बना लेंगे। लासो टूल सिलेक्ट करके क्या करना है, ट्रैक करना है, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट से क्या होगा, सिलेक्शन ऐड होता रहेगा, देख सकते हो आप। हमने कंप्लीटली सिलेक्शन ले लिया, फिर क्या करना है, कंट्रोल जे, इससे लेयर जो है वो डुप्लीकेट बन जाएगा, जितना सिलेक्शन है उतना एरिया डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर डुप्लीकेट बन के डॉट बन चुका है। जब मूव टूल लेंगे, क्लिक करके ट्रैक करेंगे, देख सकते हो आप, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, आउटर साइड से हमें क्या करना है, उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से रोटेट करना है। पॉइंट को यहाँ पर रख के हमें क्या करना है, उसका साइज इंक्रीज करेंगे। ओके, इसकी पोजीशन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेजर से हमें क्या करना है, रिमूव कर देंगे। देख सकते हो कंप्लीटली डिजाइन जो है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। इनको कर देंगे मर्ज, कंट्रोल ई। ओके, अब समझ लो कि हमारे पास जो डिजाइन है, ये वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं रहा, हमने क्या कर दिया है, समझ लो इस हिसाब से था, हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट नहीं था, आधा अधूरा था। हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्शन लेना है। राइट क्लिक, फिल, कंटेंट अवेयर। ओके, ये सबसे पहले तो ये स्टैम्प टूल या तो कंटेंट अवेयर से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम रिमूव करेंगे। दूसरी बात कि हमारे पास समझ लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, दूसरा कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ लो ये वाला एरिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल जे, लेयर डुप्लीकेट बन गया, कंट्रोल टी। ओके, यहाँ पर हमारा जो साइज रखना है वो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको हम कर देंगे ये सर, यहाँ पर भी हमारा कनेक्ट होना चाहिए था। ओके, ये हमने यहाँ पर रख दिया है, ये फिल हो चुका है, मर्ज कर देंगे। समझ लो कि ये जो लाइन है वो हमारा यहाँ तक टच होना चाहिए था, या तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। समझ लो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए था, तो हमने क्या ले लिया, उतने एरिया का सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करना है, सेंटर से उठा के हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। ओके, उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, और इसको क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको हम कर देंगे, ये देखो ये हमारा, हाँ समझ लो ये यहाँ पर कंप्लीटली
हो चुका है मर्ज। ओके, यहाँ पर उसकी ब्लैक लाइन दिखनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैक लाइन दिख रही है, उससे मर्जिंग दिख रहा है। यहाँ पर हमारा ब्लैक लाइन नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक लाइन लाएंगे हल्का सा। दिख रहा है? ओके, और भी कुछ रखना है तो यहाँ से उठा के हम रख सकते हैं, मर्ज कर देंगे कंट्रोल। ये वाला लाइन समझ लो यहाँ पे टच होना चाहिए था, तो सिलेक्शन लेंगे लासो टूल से, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और उसका जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से सेट कर दिया। अभी जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, इरेजर टूल्स ले लेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इरेजर। हो चुका है कनेक्ट, ये हमारा रिपीट बन के रेडी है। मर्ज करेंगे, इमेज में जाना है, ट्रिम प्रेस करेंगे, अल्टर आई आर, एंटर प्रेस करना है, सॉरी अल्टर आई आर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा पिक्सल कोई छूट चुका है, तो क्या करना है, क्रॉप टूल्स ले लेंगे, क्रॉप, सिलेक्शन बना, सिलेक्शन से यहाँ पर हमें जितना एरिया चाहिए उस हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे रख देंगे। ओके, और जूम करना होगा। ओके, एंटर, वी, मूव टूल्स, उससे क्या होगा, ये क्रॉप टूल का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। ओके, एडिट, डिफाइन पैटर्न, फिल, कैनवास साइज 200% हो चुका है हमारा कंप्लीटली। हो गया।